थी कि हमारे ग्रुप में जो एक लड़की थी वो बेसिकली उस स्लोप से सीधा नीचे चली गई बिकॉज शी कुडंट कंट्रोल हरसेल्फ, ब्रेक्स नहीं लगा सकी, तो वो स्लोप से नीचे चली गई। वो जाके उसकी एक दरख्त में टक्कर हुई, उसकी टांग पे चोट आई है। वेलकम टू फिएस्ट क्लिफ वॉक। और मज़े की बात ये है कि उधर से सूरज भी निकल आया है, नजर आ रहा है, बहुत प्यारा। और ये है जनाब आपकी क्लिफ वॉक। Is it not good? It's also cold. Okay. भाईजान को हाइट से डर लग रहा है और कहते हैं मैंने नहीं जा रहा वो, क्योंकि वहाँ से आगे से ना वो जगह काफ़ी नीचे आपके होके जाना पड़ा है। ये ले जनाब, यहाँ पर भी आपको मोहब्बत वालों के पैगाम मिल गए हैं, उनके सबूत मिल गए हैं। पता नहीं कितनी मोहब्बतें कामयाब रही है और कितनी नहीं, और जिनकी नहीं रही पता नहीं उन्होंने आगे ताले दोबारा खोले हैं कि नहीं। चले जो भी है सालों की। दिस इज़ द पॉइंट कि जहाँ से वो भाई साहब थोड़ा डर गए। और यार देखो तो सही, ये देख लो कितनी सी जगह है, यहाँ से झुक के निकलना पड़ता है। आई एम श्योर कि मम्मा पापा को जब ये वीडियो दिखानी है ना तो उन्होंने डांटना है, बेगम ने रहता डांटना है, और नानी माँ ने रहता डांटना है, दोस्तों ने रहता डांटना है। फिर कोई बात नहीं, मज़ा है। ब्रिज हिल रहा है। आई होप कि ये स्ट्रॉन्ग इनफ है। वो सामने पीक है जहाँ पे मुझे जाना नजर आ रही है। वेलकम टू द एंड ऑफ क्लिफ वॉक। वाह, देखो सामने वो सारा नीचे आपको ग्रिंडेलवाल्ड विलेज नजर आ रहा है। सो वी स्टार्टेड वी वॉक फ्रॉम हियर। ये क्लिफ वॉक करते करते हम जनाब टॉप पे आ गए हैं। ओके, आई हैव met this friend from China. His name is Alvin, and it's so kind of him that he has gifted me this keychain as a souvenir from China. It is basically a museum in his city, which is just few hours drive from Shanghai, right? Yeah. So nice of him. Thank you so much. इस पॉइंट से स्विस एप्स की सारी पीक्स का 360 डिग्री व्यू नज़र आता है। यहाँ इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन स्टैंड भी बनाया हुआ है जिस पे सारी पीक्स की डिटेल विद नेम अवेलेबल है, और इसके साथ ही एक स्मॉल टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को जिस पीक की तरफ मूव करो उसका नाम इसमें नज़र आएगा। ज़बरदस्त। धूप काफ़ी तेज़ निकल आई है और मेरी सनब्लॉक है। ओके, इट्स टाइम टू गो बैक। अब मैं ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट से नीचे जा रहा हूँ जहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, आई एम हियर फॉर माई फर्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी। Here at Grindelwald Fiest, there are actually two adventure activities. One is flyer and one is glider. I'm going to have this glider. And if you don't know what glider is, let me show you. है जनाब glider. इसमें आपको इस ईगल में लटा देंगे, बांध देंगे और आपको ले जाएंगे वो सामने वाली पीक पे, और वहाँ से लाके दोबारा आपको ड्रॉप कर देंगे और वापस आप यहाँ पर आके गिरेंगे। तो कैसी लगी आपको ये एक्टिविटी? आओ करते हैं। How was it? Nice. Afraid? Oh, yeah. I have purchased my ticket. Ticket price for this glider activity is 31 Swiss franc. Let's do it. Okay, I'm all set. All right. So I'm all set for my glider. It's time to glide.
ओह माय गॉड, बहुत मजा आया। इतनी स्पीड हो गई थी, हवा इतनी तेज थी, आंखों में से पानी निकल रहा था, मेरे से लग रहा था जैसे कैप उड़ जाएगी। मैं बार बार अपनी कैप पकड़ा था। यकीन माने यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक डर भी लग रहा था कि मतलब फिर ड्रॉप यू आर ड्रॉप बाय। गुड एक्सपीरियंस, रिकमेंडेड। फाइनली नीचे आ गया हूँ ग्रिंडलवाल्ड स्टेशन पे, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था। व्यू बहुत स्टनिंग थे। आइगर पीक देखी, दूसरी पीक्स देखी, कमाल का एक्सपीरियंस था। अब चलते हैं आगे, नई एक्टिविटी को एक्सप्लोर करते हैं। ओके जनाब, ग्रिंडलवाल्ड पीएस से मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने ऊपर स्कीइंग करने वालों को देखा है, स्नो बॉडी वालों को देखा है, ये बड़ा मजा आया। तो मैंने कहा यार क्यों ना हम भी स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक बिगिनर लेसन मिलता है। एक आउटडोर प्लस एक कंपनी है जो कि बिगिनर्स पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाती है। तो अब मैं उन्हीं के ऑफिस जा रहा हूँ और उम्मीद है कि मुझे एक पैकेज मिल जाएगा जिसमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी और मैं सीखूंगा अपने नेक्स्ट स्कीइंग सेशन। गुड थिंग इज़ पैकेज मैंने बाय कर लिया। अब आए आपको स्टोर का विज़िट करवाते हैं। यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है। स्कीइंग एक बड़ा महंगा शौक है और इसका सारा सामान बहुत महंगा आता है। अच्छी बात यह है कि इस जगह पे आपको यही सारा सामान रेंट पे भी मिल जाता है और बड़ी माकूल प्राइस पे। स्कीइंग सेशन के पिकअप में अभी 1 घंटा बाकी है, तो मेरा ख्याल है कि जनाब पहले अपने पेट को राज़ी कर लें। और उसके लिए मैं आया हूँ बेबीज़ रेस्टोरेंट पे जो कि हलाल है, और मैंने ऑर्डर किया है फ़िश एंड चिप्स बिकॉज मेरे पास टाइम कम है और मुझे जल्दी जल्दी खाना खा के वापस पहुँचना है। बाकी सारियाँ गल्लां छड्डो, व्यू वेखो रेस्टोरेंट तो। खाना खा लिया लेकिन अब डिपार्चर में सिर्फ 3 मिनट रह गए और वो सामने जाना है अपने पिकअप के लिए। बाकी चलते हैं। एडे वड्डे बूट और वजनी बूट। ओ यार रेडी, सामान सारा पहन लिया, लेकिन इन शूज़ के साथ चलना बहुत ही मुश्किल है। ऑफ कोर्स ये चलने के लिए तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चलना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी विल बी लर्निंग आवर स्की लेसन्स। इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग and nice views of Eiger. I'm from Malaysia. Okay, it also has this little edge here, it's very sharp. So try and keep your gloves on if you can, because if this is the front, the tip goes up and the back is completely flat. This is a brake, digs into the snow, it stops the ski from sliding off the edge of the mountain. Okay, we've got toe piece, heel piece. When we put our skis on, we want to make sure that this mechanism is down. Okay, and you're going to insert that plastic tongue underneath the front of the binding, and you're going to look at your heel first and push down as hard as you can so the ski clicks on. Okay. तो ये है टेक्निक स्लोप के ऊपर चढ़ने की। आपने अपनी स्की के कटिंग एज साइड को यूज़ करना है, स्लोप के ऊपर उसको पुश करना है और उसी की फोर्स के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लोप ऊपर चढ़नी है। I'm telling you, it's very difficult as a beginner. See, everybody's struggling, included me, but it's okay. We have to start anytime and we will get there soon. पसीने से बुरा हाल हो गया भाई। बर्फ़ के ऊपर ये स्की ऐसे स्लिप होती है जैसे केले के छिलके पे पाँव स्लिप होता है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा तेज़। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी ब्रेकिंग टेक्निक लर्न करें, जो कि ये भाईजान अभी सिखा रहे हैं। ब्रेकिंग के लिए आपने अपनी दोनों स्की को पिज़्ज़ा फॉर्मेशन में लेके आना है, जिससे आप खुद को रोक सकेंगे। नो वे। देखने में आसान लग रही है लेकिन लिटरली बहुत डिफिकल्ट है। ब्रेकां लाना सीख लो, नहीं तो तुसी पहाड़ी तो थल्ले ते इन्ना लीला। ये नेक्स्ट लेसन है जी, इस रोप को पकड़ के ऊपर जाना है और फिर ऊपर से पिज़्ज़ा बना के वो नीचे जाना है। जा रहे हैं ले जनाब, स्की का सेशन ख़त्म हुआ। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग था, बहुत ही ज़्यादा।
इस टाइम सारा जो फर्स्ट लेयर है हमारी वो सारी पसीने से भरी हुई है, बाल पसीने से भरे हुए हैं और थकावट से बुरा हाल है, घुटनों में दर्द हो रहा है क्योंकि सारा प्रेशर आपके घुटनों पे और टखनों पे आता है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और एक ट्रेजेडी हमारे साथ होने लगी थी कि हमारे ग्रुप में जो एक लड़की थी वो बेसिकली उस स्लोप से सीधा नीचे चली गई बिकॉज शी कुडंट कंट्रोल हरसेल्फ, ब्रेक्स नहीं लगा सकी, तो वो स्लोप से नीचे चली गई। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वो जाके उसकी एक दरख्त में टक्कर हुई, उसकी टांग पे चोट आई है लेकिन बचा हो गया। तो हैप्पी मोमेंट्स हैप्पी रहे, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई लेकिन बहुत मज़ा आया। इट्स लाइक वर्थ कमिंग प्लेस, और ये स्पेशली आइगर के सामने, नॉर्थ ऑफ आइगर, इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस। एंड आई होप कि जो अगला स्की का एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि आई हैव लर्न द बेसिक्स नाउ एंड लेट्स सी वेयर इट विल बी नाउ। लेट्स गो बैक। जूतों को उतारना इतना मुश्किल है, उनके पहनना और फिर स्कीइंग करना कितना मुश्किल होगा। टॉकिंग अबाउट सोवेनियर्स, जो सोवेनियर्स वो मैंने ज्यूरिख में एक शॉप दिखाई थी और वहाँ पे जो काउबेल थी, ये वाली देख रहे हैं डिफरेंट साइजेस में है, जो काउबेल वहाँ पे $50 की वो दे रहा था जिस साइज़ की, उससे बड़े साइज़ की काउबेल मैंने इस शॉप से 30 स्विस फ्रैंक की बाई की है, उससे बड़ी। तो नेचुरली ये है क्योंकि वो एक सेंटर पॉइंट है और वो ऑल टाउन के बिल्कुल साथ वो एक शॉप है, इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव है भाई। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम एनी अदर सिटी, सो इट इज सजेस्टेड टू बाय सोवेनियर्स फ्रॉम दोस सिटीज। थकावट से बहुत शदीद बुरा हाल है, स्कीइंग ने बुरा हाल कर दिया। तो मैं एक अच्छा सा कैफ़े नज़र आया मुझे, यहाँ बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। डिनर के लिए वापस मैं आया हूँ बेबीज रेस्टोरेंट पे, और इस रेस्टोरेंट की वाइब और इसका एम्बियंस कमाल का है। मैंने ऑर्डर की है एक स्विस डिश जो कि चिकन विद मशरूम सॉस है और स्विस मेड पास्ता है, ब्रोकली और कैरेट के साथ। With that, my day 2 comes to an end. It was a day full of adventurous activities and so many nice experiences. I made some good friends and I'm so tired. Well, before I go to bed, I wanted to show you this nice souvenir that I have purchased, the souvenir of Switzerland, Cowbell. And I hope you liked my journey so far. Stay tuned for the day 3. It is going to be more exciting and you will witness yourself. Till then, take care of yourself. Bye-bye and good night.